यमन ने मुत्तहदा अरब अमीरात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख कर दिया। यमन का ऐलान सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमनी बंदरगाह मुख्तलिफ पर हथियारों और दीगर फौजी साजो सामान की स्मगलिंग करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद किया गया। ये जहाज़ मुत्तहदा अरब अमीरात की फुजैरा बंदरगाह से बगैर इजाज़त मुख्तलिफ की बंदरगाह में दाखिल हुए थे। तर्जुमान इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि कार्रवाई यमनी सदारती काउंसिल की दरख्वास्त पर की गई। सऊदी अरब का अरब अमीरात से 24 घंटे में यमन से अफवाज निकालने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि यमन में अरब अमीरात की अलहदगी पसंद गिरोहों की हिमायत सऊदी अरब की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे या इससे छेड़छाड़ को रेड लाइन समझा जाएगा। हम किसी ऐसे इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे जो इस खतरे के सद्देबाब के लिए ज़रूरी हो। यमन के अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। उम्मीद है मुत्तहदा अरब अमीरात ऐसे इकदाम करेगा जो दोनों बिरादर ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग का बाइस बनेंगे। मुत्तहदा अरब अमीरात ने यमन से मुतालिक तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस के यमन में हमले को हैरान कुन और सऊदी अरब के बयान को मायूस कुन करार दे दिया। कहा मुकल्ला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों पर कोई असलहा नहीं था। जहाज़ किसी यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमीराती फोर्सेस के लिए थे। यमन में होने वाली हालिया पेशरफ से जिम्मेदारी से निपटना चाहिए और सूरत हाल को मजीद कशीदा नहीं होने देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुँच गए। वज़ीर आज़म मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को नए साल की मुबारकबाद दी। ईरान और मुत्तहदा अरब अमीरात के वज़ीर ख़ारिजा का राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख़याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का तमाम इलाक़ाई रियासतों पर यमन के इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए कोशिशें करने पर जोर। अमीराती वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद का यमन और वसी तर ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे का आज़म दोहराया। रूस का नोवगोरोद रीजन में सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर यूक्रेन के हमले का इल्जाम। हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। हमले का जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव ने कहा कि 28 और 29 दिसंबर के दरमियान यूक्रेन ने पुतिन की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन दागे जो सारे मार गिराए गए। हमले का जवाब जरूर देंगे। रूसी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप को फोन। यूक्रेन के हमले का बताया। पुतिन ने ट्रंप को अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखने लेकिन अमन बातचीत पर रूसी मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मज़म्मत। रूस की हुकूमत और आवाम से इज़हार यकजहती का ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह के घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। सलामती और अमन को ख़तरे में डालने वाले तशद्दुद के तमाम तरीक़ों को मुस्तरद करते हैं। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। कल सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेशी हुकूमत का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। BPL में आज खेले जाने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। खालिदा ज़िया की उम्र 80 बरस थी। वो कई अमराज में मुब्तला होने के बायस ढाका के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान के एक मुखलिस दोस्त थीं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खालिदा ज़िया के ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से इजहार ताज़ियत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी के वाक़े पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलविस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की तजवीज़। ऑपोजिशन की लिस्ट में शनाख्ती कार्ड नंबर, तस्वीर और गाड़ियों से मुतालिक कुछ नहीं था। नामुकम्मल डेटा के बाद शनाख्त में मुश्किलात आई। मतीउल्लाह बरकी ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की, अपने आप को MPA कहा। मतीउल्लाह बरकी ने सिक्योरिटी से हाथापाई और गालम गलोच की। ऑपोजिशन की फहरिस्त में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम शामिल था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। फितना और खवारिज और सहूलतकारों का मुश्तरका इक़दामात से खात्मा किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी से मुलाकात में मोहसिन नकवी की सूबे में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, तहरीक जिस शिद्दत से भी चले, मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं। साहिब इक़्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। अडियाला जेल दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। मुज़ाकरात इस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे जो हालात का तकाजा है। नए साल में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि 2026 भी सजाओं का साल होगा। PTI ने कभी मुज़ाकरात कॉल ऑफ नहीं किए। सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर में पार्टी की मुशावरत नहीं थी, ये बानी की हिदायत थी। कराची में खुला मैनहोल एक और जान ले गया। कोताही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? एक बार फिर बहस शुरू हो गई। कोरंगी बहरान टाउन में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले वालिदैन के इकलौते बेटे 8 साल के दिलबर के वालिद का कहना है कि 1 माह पहले गटर सफाई के लिए खोला गया और फिर उस पर ढक्कन नहीं लगाया गया। डिप्टी मेयर सलमान मुराद का UC चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटर के 10 ढक्कन देने का दावा। PTI के टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने बयान को झूठा करार दे दिया। कहा, गटर का एक ढक्कन भी नहीं दिया गया। कराची में रवां साल खुले गटर और नालों में गिरकर जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो चुकी है। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे भी शामिल हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, कोरंगी में गटर में गिरकर जाँ बहक बच्चे के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट मिली है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक गटर से ढक्कन हटाकर साइड में रखा गया था। अगर गटर का ढक्कन उठाकर किसी ने उठाकर साइड में रख दिया तो इस मामले को सियासी तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मुतालिका UC को 9 और 10 दिसंबर को 1 लाख रुपए जारी किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कराची को K4 मनसूबे के तहत इजाफी पानी देने के मामले पर नेशनल वाटर काउंसिल भेजने की हिमायत। सिंध हुकूमत की मुखालफत को गैर आइनी करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करने से मुश्तरका मफादात काउंसिल की अथॉरिटी कम नहीं होगी। तकनीकी मावनत तलब करना मुनासिब है। सूबाई मावन खुसूसी इतलात शफी जान ने कहा कि नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करना एक दुरुस्त अमल है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने कराची को 1200 क्यूसेक इजाफी पानी देने से मुतालिक नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात मांगी थी। सिंध हुकूमत ने CCI को फैसले पर नजरसानी करने का कहा था। सिंध काबीना की कराची के सनती इलाकों की सड़कों के और निकासी आब के निज़ाम की मुरम्मत के लिए 2 अरब 29 रुपए जारी करने की मंजूरी। दीगर अजला के सनती इलाकों के लिए भी जल्द पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के निफाज का भी फैसला। इंश्योरेंस नए साल से लागू होगी। काबीना ने लैंड रेवेन्यू एक्ट तरमीमी बिल, जबकि कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल के लिए 12 एकड़ जमीन अलॉट करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की 23 अजला में अगले माह से अवामी कचहरियाँ मुनक़िद करने की भी हिदायत। कहा, तमाम महकमे अवामी शिकायत का इजाला करके रिपोर्ट पेश करें। शिकायत का इजाला न होने पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़मीन खरीदे बगैर ज़मीन बेचने का स्कैंडल। हुकूमत ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने प्रॉपर्टी फाइलों की खरीदो फरोख्त जांचने की कमेटी बना दी। कमेटी प्लॉट्स, विलास और अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत का जायजा लेगी। इसके रेवेन्यू असरात और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी जायजा लेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी मुतल्लिका कवानीन में
तरमीम की तजवीज़ तैयार करेगी ताकि टैक्सों की दुरुस्त वसूली को यकीनी बनाया जा सके। ये कमेटी दी न्यूज़ की इस खबर के बाद तश्कील दी गई, जिसमें बताया गया था कि निजी हाउसिंग स्कीम और सोसाइटीज़ ने ज़मीन न खरीदे बगैर हज़ारों प्लॉट्स फ़रोख्त कर लिए, पेश करके सैकड़ों अरब रुपये वसूल कर लिए। साबिक DGI फैज़ हमीद ने फौजी अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वकील मियां अली अशफाक ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ा 133B के तहत सजा और फैसला सुनाए जाने के बाद उनके पास फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 40 दिन की मोहलत थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार माशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल एक कौम है और सालाना शरह नमू 2.5% है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड PSIB के ज़रिए हुकूमत ख़ास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन की सलाहियतों को फ़रोग़ देने और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर काम कर रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हाईवेज पर ओवरलोड ट्रकों से 16 अरब रुपए ना लिए जाने का इंकशाफ। कमेटी इजलास में ऑडिट हुकाम ने बताया कि 18,000 ट्रकों पर ओवरलोड की मद में 17 अरब का जुर्माना लगाया गया। NHA ने न सिर्फ 1 अरब रुपए की रिकवरी की, 16 अरब रुपए की रिकवरी ना करके खजाने को नुकसान पहुंचाया। सेक्रेटरी NHA ने कहा कि ऑडिट हुकाम ने एक मफरूजे पर जुर्माने का नंबर बनाया है। हमारे पास 236 एक्सेल लोड चेकिंग सिस्टम मौजूद हैं। इस वक्त हमारी 78% हाईवेज और मोटरवेज पर एक्सेल लोड चेक किया जा रहा है। ये आदादो शुमार नवंबर 2023 से पहले के हैं, जबकि ये सिस्टम मौजूद ही नहीं था। ऑडिटर जनरल का कहना था कि ये सब डेटा NHA का है, हमारा कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है कि सूबे में क़याम अमन पहली तरजीह होनी चाहिए। बदकिस्मती से सूबे की क़यादत के लिए कैदी नंबर 804 ज़्यादा अहम है। 2026 में सियासी नाबालिग इस सूबे से फारिग हो जाएंगे। कोई कहता है मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई के पास है तो कोई कुछ और। कौन संजीदा है समझ नहीं आ रहा। सिंध में 27 अरब रुपए के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में लिया गया। सेनेट कायमा कमेटी में प्लानिंग डिवीजन सिंध की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्रो ने कहा, मर्जी के लोगों को नवाजने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। NGOs की सिलेक्शन बगैर टेंडर के की गई। कुछ लोगों में बंदरबांट की गई। प्लानिंग डिवीजन के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को सोलर पैनल मिलने थे। हर सतह पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां पाई गईं। कायमा कमेटी ने अगले इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान 100 इंडेक्स 576 पॉइंट इजाफे के बाद 1,74,472 की सतह पर बंद। मुल्क भर में सोने की फ़ी तोला कीमत में 10,700 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 4,59,462 रुपये का हो गया। FBI ने सवाबी में तंबाकू के गैर कानूनी और गैर ज़ाहिरशुदा ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट का सुराग लगा लिया। यूनिट को सील कर दिया गया। मशीनरी और भारी मिकदार में तंबाकू कब्जे में ले लिया। FBI के ज़राए का कहना है कि यूनिट अरबों रुपए की टैक्स चोरी में मुलविस है। नए साल की शुरुआत में ही डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मज़ीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफा होगा। और ये शारा फैसल पे चलेंगी। मलीर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। अब पैसेंजर्स को डबल जो है वो ख़र्चा या कोई हैसल नहीं होगा। अब वो एक ही कार्ड पर, पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप जो है ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफ़र कर सकेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल से चार फैसल पर डबल डेकर बसें चलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा है। डबल डेकर बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही होगा। फिलहाल तजर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महमूद पैमाने पर चलाई जा रही हैं। डबल डेकर बसों से सड़कों पर जगह बचेगी। शजील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा, अब मुसाफिरों को डबल किराया भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है जनवरी में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी काम शुरू कर देगी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में जदीद कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज जनवरी में सरगोधा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। अस्मा बुखारी का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से हजारों अफराद अपना इलाज करा रहे हैं। लोगों को उनकी दहलीज पर अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहा है कि काउंसलर्स की मंडियां लगाई जाएंगी। सिंध हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि यहाँ खानदानी सियासत, बादशाहत और मलिक राज है। बलदियाती इख्तियारात की रूह खत्म कर दी गई। उनका कहना था कि अब काउंसलरों की मंडियां लग रही हैं। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा, गवादर, जीवनी में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मौसम मजीद सर्द हो गया। पेशावर में हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के सयाहती मुकाम जागरा में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। नवाबशाह में सकरन बाईपास पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। टांग के इलाके जानकी से पुलिस एहलकार की लाश बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकार सज्जाद हुसैन को चंद घंटे कबल शाह आलम से अगवा किया गया था। पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुल्जिमान की तलाश जारी। गुजरांवाला में ड्राइविंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मुसाफिर बस का ड्राइवर जाँ बहक। बस बेकाबू होकर दूसरी बस से टकरा गई। बस में सवार 11 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों में यूनिवर्सिटी तालिबात और स्टाफ के लोग भी शामिल हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत सड़कों से मुतालिक इजलास में आया चुंदरीगढ़ रोड को खूबसूरत और माड़ीपुर रोड की हालत बेहतर बनाने का फैसला। कमिश्नर कराची ने कहा कि PC1 की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। TMC 453 अंदरूनी, KMC 106 सड़कों की मुरम्मत करेंगे। तेहरान में माशी मुश्किलात के शिकार दुकानदारों के 2 रोज से मुजाहरे जारी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के वज़ीर दाखिला को मुजाहरीन से बात करने और उनके जायज़ मुतालबात सुनने की हिदायत। कहा दुकानदारों से बात करें ताकि मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा सकें। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए बहुत कम मोहलत दे रहे हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो उसे कीमत चुकाना होगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खदशा जाहिर किया। बोले सुना है कि ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं चाहते कि B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। इसराइल सोमालिया के सोमालीलैंड को फ़लस्तीनी आवाम ख़ुसूसन गाज़ा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिन मकाम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के क़ायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में 2 टोक बयान। सोमालिया के खुदमुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आज़म दोहराया। कहा सोमालीलैंड खत्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना एक तरफ़ा और गैर कानूनी है। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी अनफिट हो गए। बिग बैश T20 लीग छोड़कर वतन वापस आएंगे। एक बयान में शाहीन आफरीदी ने कहा कि PCB ने उन्हें वापस बुला लिया है। वो अपना रिहा पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है कि जल्द मैदान में वापस आ जाएंगे। सपोर्ट करने पर ब्रिस्बेन हीट और फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं। बिग बैश T20 लीग में शादाब खान की सिडनी थंडर कोपर स्कॉचर्स के हाथों शिकस्त। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप लाहौर में खत्म हो गई। मेन सिंगल अंडर 21 टाइटल आर्मी के फैज़ मोहम्मद ने अपने नाम कर लिया। वुमेन अंडर 21 टाइटल आर्मी की अमारा इश्तियाक ने जीत लिया। बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ नाइजीरिया में ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। 2 अफराद हलाक। एंथनी जोशुआ को मामूली जख्म आए हैं। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक एंथनी की गाड़ी रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई थी। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली है। पुलिस ने पेनल्टी पर फैसला कुन गोल बनाया। मिस्र और अंगोला के दरमियान खेला गया मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया।
और मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा बियोंसे अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल होने वाली 5वीं मौसीकार बन गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन मौसीकारों की फहरिस्त में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, रियाना, टेलर स्विफ्ट और जे-ज़ी शामिल हैं। बियोंसे का कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर 2025 का दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर साबित हुआ।